जय सियाराम मित्रों, हर हर महादेव। आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना है, पढ़ा है और सोशल मीडिया पर हम आए दिन पढ़ते भी रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस तरह से मक्का में मक्केश्वर महादेव का मंदिर है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, अरब में कितनी, मक्का और काबा में कितनी प्रतिमाएं हैं, इतिहासकार क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बात, काम की जानकारी, ज़रूरी जानकारी आप तक पहुंच जाए। इस्लाम का गढ़ सऊदी अरब की राजधानी रियाद, वहाँ खुदाई के दौरान 8000 साल पुराना एक मंदिर और यज्ञ वेदी मिले थे। सऊदी अरब में मूर्ति पूजा को लेकर इस मंदिर के मिलने के बाद चर्चा शुरू हो गई। कई इतिहासकार दावा करते हैं कि अरब में पहले हिंदू मंदिर थे, मूर्ति पूजा वहाँ होती थी, हिंदू देवी देवताओं के मंदिर वहाँ थे और काबा और भगवान शिव का जुड़ाव जो है, इस बात को भी इतिहासकार मानते हैं। और न सिर्फ भारतीय इतिहासकार बल्कि रोमन और विदेशी जो इतिहासकार हैं सभी इस बात को भी मानते हैं। बीबीसी भी इस बात की पुष्टि कर चुका है। इस्लाम में मक्का में मौजूद काबा को पवित्र स्थान माना जाता है। पहली शताब्दी के रोमन इतिहासकार सलस के मुताबिक भगवान शिव और काबा का प्राचीन जुड़ाव रहा है। ये रोमन के इतिहासकार भी बता रहे हैं। हालांकि गैर इस्लामिक लोगों का काबा जाने पर प्रतिबंध है। अब यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, यह भी एक विचार करने योग्य बात है कि वहाँ मूर्ति पूजने वालों को अन्य समाज के लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या वहाँ के लोगों को ये डर है कि हिंदू लोग अगर यहाँ आने लगे तो वो शिवलिंग को या दूसरी जो वहाँ मूर्तियाँ रखी हैं उनको देख लेंगे तो एक विवाद पैदा हो जाएगा। जो भी हो, लेकिन वहाँ गैर इस्लामिक लोगों का पूरी तरह से जाना प्रतिबंधित है मक्का में, काबा में। वैसे अरब में लोग, हिंदू लोग और सभी जातियों के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ काम भी करते हैं, लेकिन काबा और मक्का में जाने पर प्रतिबंध है। हज के दौरान इस्लाम को मानने वाले लोग काबा को पूजते हैं और चूमते हैं। कई लोग इसे शिव का रूप भी मानते हैं। कहा जाता है कि आज का मक्का जिस जगह पर है वहाँ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर हुआ करता था। इसी जगह काले पत्थर के रूप में विशाल शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में है। भारतीय इतिहासकार P.N. ओक अपनी किताब में लिखते हैं कि मक्का में इस्लाम पहुंचने से पहले मूर्ति पूजा का इतिहास रहा है, वहाँ देवी देवताओं के मंदिर थे। इस बात को ये भी इतिहासकार भी मानते हैं। कहा जाता है कि यूनान और आसपास के जो अन्य देश थे उसमें पहले मूर्ति पूजा होती रही है और यह परंपरा यहीं सीमित नहीं रही, यहाँ से घूमते हुए अन्य देशों में पहुंची और अरब तक भी मूर्ति पूजा की परंपरा पहले रही है, वहाँ पहुंची है। मक्का में जिस पत्थर को शिवलिंग का रूप माना जाता है, इस्लाम के अनुयायी इस बात को नहीं मानते, वो मान भी नहीं सकते, यह हम समझ रहे हैं। मुसलमानों का मानना है कि यह पत्थर आदम और ईव के साथ जन्नत से वहाँ मक्का में आया था। अब पत्थर को क्या पड़ी थी जो वो जन्नत से वहाँ आएगा,
अब इस्लाम में तो किस तरह की बातें हैं जिनके कोई प्रमाण नहीं है, और इस बात का भी क्या प्रमाण है कि आदम और ईव के साथ में ये पत्थर वहां से आया था, कोई प्रमाण हो तो हम मान लेंगे। लेकिन ये बात इन्होंने अपनी तरह से जोड़ ली है। लेकिन वहां पर शिवलिंग है, ये इस बात से साबित होता है कि जिस पत्थर के बारे में कहा गया है कि ये जन्नत से आया था, उस पत्थर के चारों ओर मेटल जुड़ा हुआ है, जैसे शिवलिंग के चारों ओर जलाधारी का स्टैंड होता है उस तरह से। तो ये शिवलिंग ही वहां है, हम इस बात को मान सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट भी कहती है कि मक्का में हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान पहुंचते हैं और अल्लाह के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। कभी यहाँ अलग अलग ईश्वर की पूजा होती थी, ये बीबीसी भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। पैगंबर इब्राहिम ने उस जगह का निर्माण करवाया था जहां आज हज किया जाता है। इसके पहले जब इब्राहिम ने पैगंबर इब्राहिम ने जब इसका निर्माण करवाया और जब उनकी मृत्यु हो गई, तो इसके बाद में वहाँ मूर्तियाँ रखी जाने लगी और मूर्ति पूजा शुरू हो गई। मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद से काबा को पहले जैसी स्थिति में लाने की बात कही। इस तरह वहाँ केवल अल्लाह की इबादत हो, ऐसी बात पैगंबर मोहम्मद से कही गई। और पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह की इस बात को मानते हुए साल 628 में अपने 1400 अनुयायियों के साथ में एक यात्रा शुरू की, जो पहली यात्रा थी मक्का में पूरी तरह से इस्लाम को लागू करने और वहां से मूर्ति पूजा समाप्त करने के लिए। बताया जाता है कि साल 680 में इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का पहुंचे। वो वहां हज करना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके दुश्मन उन्हें मारना चाहते हैं, तो उन्होंने इरादा बदल दिया, लेकिन वो बच नहीं पाए। करबला में दुश्मनों ने उनको घेर कर मार दिया। उन्हें ये जो इमाम हुसैन है, इनके बारे में और एक भारतीय राजा हुए हैं राहिब दत्त, इनके बारे में भी एक यहाँ किस्सा है। तो अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन ये बात अक्सर होती रही है कि इमाम हुसैन और भारत के हिंदू राजा राहिब दत्त दोनों की गहरी दोस्ती थी। कहा जाता है कि राहिब दत्त के कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि आप मेरे लिए दुआ करो, और उसके बाद उनको एक के बाद एक 7 बेटे पैदा हुए। एक बार राजा राहिब दत्त को इमाम हुसैन के मक्का में होने की खबर लगी, तो वो भारत से अपने लोगों के साथ में अपने 7 ही बेटे और 72 अनुयायियों के साथ में मक्का पहुंचे। वहां करबला की जंग हुई, तो ये इमाम हुसैन की तरफ से राजा राहिब दत्त ने युद्ध किया और इनके 72 अनुयायी और 7 ही बेटे उस जंग में शहीद हो गए। उन्हें इतिहास में हुसैनी ब्राह्मण कहा गया है। अभिनेता सुनील दत्त के बारे में कहा जाता है कि ये भी उन्हीं के वंशज रहे हैं। मक्का में दत्त ब्राह्मणों का एक क्षेत्र था जहां पर सिर्फ दत्त परिवार से जुड़े और उनके अनुयायी लोग रहा करते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि दत्त कॉलोनी अरब में वहां मक्का में रही है। मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, 360 मूर्तियां, जिनमें प्रमुख थे अरब देवता हबल, सीरियन चंद्र देवी, अल उज्जा, मिस्र की देवी इसिस, जिसे ग्रीस के लोग एफ्रोडाइट के नाम से जानते थे, नबाती देवी खुदबा के साथ ही ईसाइयों की मरियम की प्रतिमा भी वहां है। काबा के आसपास 360 मूर्तियों का होना इस बात का प्रमाण है कि अरब के लोग ग्रहों की पूजा
किया करते थे वहाँ इस्लाम आने से पहले। केरेन आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी किताब में अपनी किताब जो है इस्लाम अ शॉर्ट स्टोरी के नाम से उनकी किताब है, इसमें इसकी पुष्टि करते हैं। इसी तरह 360 मूर्ति को साल के 365 दिनों के रूप में भी देखा जाता है और यह माना जाता है कि ये लोग ग्रहों की पूजा करते थे और ये पूजाओं से संबंधित ही इसको माना जाता है, ग्रहों की पूजा से संबंधित। देवी देवताओं का होना इस बात को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है कि मक्का में पहले पूजा होती रही है, मूर्ति पूजा होती रही है और अब वहाँ पूरी तरह से पैगंबर मोहम्मद ने वहाँ जो यात्रा शुरू की थी उसके बाद वहाँ से मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजकों को हटा दिया गया। वहाँ काफ़ी जंग भी हुई इसको लेकर और बाद में इस्लाम वहाँ पूरी तरह से है और आज भी वहाँ हज किया जाता है। दूसरे लोगों को वहाँ, दूसरे समाज के जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको वहाँ जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन हम इस बात को तो मान रहे हैं कि इतने सारे इतिहासकार और फिर बीबीसी सभी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वहाँ शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में है और उसके चारों ओर मेटल जुड़ा हुआ है, जैसे जलाधारी में एक स्टैंड में जो होता है शिव की, महादेव के शिवलिंग के जो जलाधारी होती है उसमें जो होता है वैसे ही वहाँ है। इसके अलावा 360 देवी देवताओं की वहाँ मूर्तियाँ हैं। तो इस बात को हम एक बार फिर मानेंगे कि पूरे ब्रह्मांड पर सिर्फ सनातन था और पहले मूर्ति पूजा हुआ करती थी। ये जो भी बाद में अलग अलग जातियाँ बनी हैं ये सब कन्वर्ट हुए हैं। पहले सिर्फ हिंदू थे, सिर्फ हिंदू और सिर्फ सनातन धर्म था। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये पवित्र धर्म फिर से पूरे ब्रह्मांड पर फैल जाए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव।